नायब सैनी संभालेंगे आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद। रोहतक के बीजेपी कार्यालय में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रभारी बिप्लब देव, पूर्व अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कई विधायक, सांसद और मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। अहम खबर है इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। आज रोहतक में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसमें बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी बाकायदा तौर पर अपना कार्यभार संभालेंगे। अहम खबर इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर। नायब सैनी दिल्ली से रोहतक के लिए रवाना हो चुके हैं। रोहतक से हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी हमारे साथ इस अहम खबर पर बने हुए हैं। देवेंद्र, आज अहम दिन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। बाकायदा बीजेपी दफ्तर रोहतक में नायब सिंह सैनी अपना कार्यभार संभालेंगे। बड़ा आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद पहुंचेंगे। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। जरा तफसील से बताइए आज के इस खास आयोजन के बारे में। मुमताज, बिल्कुल देखिए ये बड़ा आयोजन है और फिलहाल हम लोग इस आयोजन सत्र पर मौजूद हैं और मेरे पीछे तस्वीरों में आप देख रहे हो ये मंच सजा है। नायब सैनी जी के स्वागत के लिए रोहतक तैयार है। पार्टी जो वर्कर है वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए और माना जा रहा है कि कुछ देर बाद सीएम साहब भी यहाँ पर पहुँचेंगे, क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर है वो रोहतक में लैंड कर चुका है। हालांकि 10:30 बजे का टाइम था, लेकिन कुछ देरी से ही वो पहुंच गए हैं और हो सकता है कि 10 से 15 मिनट का वक्त और लगे। नायब सैनी भी यहाँ पे होंगे और तमाम बीजेपी के नेता, सीएम साहब भी होंगे। फिलहाल पवार साहब हैं। पवार साहब स्वागत के लिए पहुंचे हैं अपने नए अध्यक्ष के लिए। आज नायब सैनी जो संगठन के कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय संगठन ने नायब सैनी जी को हरियाणा प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंपी है। तो हम पूरा हरियाणा प्रदेश श्री नायब सैनी जी का और संगठन का बहुत इस बदलाव को कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी एक संगठनात्मक पार्टी है। 18 करोड़ कार्यकर्ता है। तो हर 3 साल के बाद पूरे राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होते हैं। तो 3 साल के बाद तो हमारे किसी अध्यक्ष को चेंज करना हो तो संगठन चेंज कर देता है। तो जो ओम प्रकाश धनखड़ को कार्यकाल पूरा हो चुका था, उसके बाद नायब सैनी को अवसर दिया है। विशेष तौर से मैं ओम प्रकाश धनखड़ का इस बात का धन्यवाद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जिन्होंने पन्ना प्रमुख कार्यकर्ताओं को स्थापित करके पूरे प्रदेश के अंदर आज पन्ना प्रमुख 90 विधानसभाओं के अंदर उन्होंने लगभग 77 के करीब पन्ना प्रमुख खुद जाने का काम किया। और देखो ऐसे वो कार्यकर्ता हैं कि चेंज होने के बाद भी वो खुद फरीदाबाद में जाकर पन्ना प्रमुख में शामिल हुए थे। तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो संगठन जिम्मेवारी सौंपता है उसको निष्ठा से हम निभाने का काम करते हैं। नायब सैनी की जहाँ का जिक्र किया जाए तो एज ऑपरेटर उन्होंने कभी बीजेपी को ज्वाइन किया था, किस मुकाम पे हैं? कृष्णलाल पंवार ने भी 12 साल पावर डिपार्टमेंट नौकरी करने के बाद मैं 91 में पहली बार एमएलए बनाया था। तो इसलिए संगठन में आने के बाद हम एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। इसलिए नायब सैनी एक संगठन से जुड़े कार्यकर्ता है। तो निश्चित तौर पर पूरे प्रदेश में सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मजबूती से संगठन को मजबूत करेंगे और केंद्र में प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी। 10 के 10 लोकसभा फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने वाली। जेजेपी के साथ अलायंस क्या रहेगा अगर आप 10 का दावा कर रहे हैं? ये राष्ट्रीय स्तर का जो संगठन है, ये काम संगठन का है। ये कृष्णलाल पंवार इसके विषय में कुछ नहीं कह सकता। एक वर्ग ऐसा भी जिसकी राय ये निकल कर आ रही है धनखड़ साहब का प्रमोशन करके डिमोशन कर दिया गया, आप कैसे देखते हैं? नहीं, पहले भी वो राष्ट्रीय सचिव के तौर पर और राष्ट्रीय स्तर के किसान मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर काम किया है। तो ये डिमोशन नहीं है। पार्टी में हम अपने आप को डिमोशन नहीं समझते। जो पार्टी जिस पद पर हमारी जिम्मेवारी सौंप देती है, हम उसी को सम्मान करके कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। शुक्रिया। तो ये पंवार साहब ने तफसील से बताया, साथ ही अपना जिक्र भी किया है कि छोटे से कार्यकर्ता से लेकर जो है सफ़र शुरू किया आज किस मुकाम पे, उस खासतौर से नायब सैनी का जिक्र किया कि कहाँ से शुरुआत की और आज किस मुकाम पर पहुँचे हैं कि पूरे प्रदेश की जो भाजपा है उसको वो लीड करने की कोशिश में। फिलहाल तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मंच सजा है और नायब सैनी जी यहाँ किसी भी वक्त पहुँच सकते हैं। सीएम साहब का जो चॉपर है वो रोहतक में लैंड कर चुका है और देवेंद्र, कई सांसद, कई विधायक और खुद
ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ पहुंचने वाले हैं आज के इस खास कार्यक्रम में। इस तरह की खबरें हैं, जरा आप बताइए तफसील से हमारे दर्शकों को देवेंद्र, और कौन कौन यहाँ पहुंचने वाला है। मुख्यमंत्री तो लैंड कर चुके हैं रोहतक में, थोड़ी देर में कार्यक्रम स्थल पर भी होंगे। जी बिल्कुल, देखिए ओपी धनखड़ का जहाँ तक सवाल है तो ओपी धनखड़ भी यहाँ पहुँचेंगे, बाकायदा उनका स्वागत किया जाएगा, उनको मुबारकबाद दी जाएगी। क्योंकि वो प्रदेश से निकलकर केंद्र सत्र की संगठन में जा रहे हैं तो उनका भी स्वागत किया जाएगा। और बाकायदा ये जो क्योंकि पदभार कार्यक्रम है तो वो हैंड ओवर करेंगे अपना जो चार्ज था बीजेपी का यहाँ प्रदेश का, वो आज ऑफिशियल तौर पे जो है ना वो अपने नए साथी नायब सैनिक को जो है ना हैंड ओवर करेंगे। और हो सकता है कि 15-20 मिनट तक वो लोग भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे। फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ पर भाजपा के जो नेता हैं, स्थानीय जो नेता हैं, वो तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं फिलहाल। जी देवेंद्र, आपने एक सवाल किया था कृष्णलाल पवार से अभी, और कई राजनीतिक माहिरीन ने ये सवाल उठाया जब नायब सिंह सैनी को जिम्मेदारी दी गई बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की और ओपी धनखड़ को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया। क्या वाकई ओम प्रकाश धनखड़ की प्रमोशन करके डिमोशन की तरफ उनको लाया गया, या फिर कुछ और मायने हैं इस खबर के? जी बिल्कुल, देखिए मुमताज़, ये सवाल ऐसा सवाल है जो हर आम आदमी के जहन में है तब से ये नियुक्ति हुई है कि कहीं ना कहीं प्रमोशन करके डिमोशन की वाली एक जो थ्योरी है वो निकल के आ रही है। लेकिन हालांकि बड़ा दिल दिखाते हुए धनखड़ साहब ने कल भी इस मामले में मीडिया में जो उनकी बाइट आई थी, उनकी राय आई थी, उन्होंने कहा था कि मैं संगठन का आदमी हूँ, शुरुआत से लेकर अब तक संगठन से जुड़ा रहा हूँ, पहले भी काम किया है, चाहे वो बात किसान मोर्चा की हो या अन्य पदों की रही हो, चाहे कहीं के प्रभारी रहे हो, अन्य स्टेट्स में जाकर भी पहले भी काम करते रहे, उन्होंने इसको स्वीकार किया। ठीक है देवेंद्र, हमारी नजर बनी रहेगी आज की इस अहम खबर पर। हम आपके जरिए तमाम अपडेट अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम अपडेट, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।